अगर लड़की अच्छी मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और कहीं अगर गलती से आप किसी गलत लड़की के हाथों में पकड़ा जाते हैं तो कहा जाता है कि उसका जीवन नर्क होकर के रह जाता है। हम आपसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपसे ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक इसी तरह की घटना हुई है जिसमें एक पत्नी ने अपने खुद के पति को ख़त्म करवा दिया है और ख़त्म करवा करके ट्रेन की पटरी पर उसको फेंकवा दिया है। आप सोच सकते हैं कि आज के समय में भी ऐसा होता है। और ये घटना उसने क्यों की है? ये घटना उसने इसलिए की है क्योंकि उसका संबंध किसी गैर लड़के के साथ था। आप सोचिए, वो लड़की इस लड़के को इस हद तक परेशान करती है कि उसके साथ वो ससुराल रहने को चले जाता है, उसके घर में घर जमाई बन के रह रहा होता है। वो लोग जो बोलते हैं, उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है। लड़के के सामने उसकी पत्नी किसी गैर मर्द से बात कर रही होती है, फ़ोन आता है, कहा जाता है कि हाँ हम बात करेंगे, तुम मेरा क्या कर लोगे। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। घर वाले अपनी बहन को वो सूचित करते हैं कि यहाँ पे हमको धमकी दिया जा रहा है, हमको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन घर वाले सब सोचते हैं कि मियाँ बीवी में अक्सर इस तरह की बातें होते रहती है, हम इसमें क्या करें, और मजाक में लेकर के बात को छोड़ दिया जाता है। घर वाले इस बात से अनजान रहते हैं कि मेरा भाई जिस बात के बारे में कह रहा है वो बात इतनी सीरियस है कि कल का सवेरा मेरा भाई नहीं देखेगा। कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमारे पास इस तरह की घटना की खबर आएगी कि अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं है। इस बात का इस बहन को बहुत ही अफसोस है कि उसकी बात को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। अभी भी वो बहन रो रही है और सारी घटना को बता रही है। हम आपको एक एक घटना की जानकारी देंगे, सारी बातों को सुनवाएंगे। यहाँ पे हम उनके परिवार वालों के पास मौजूद हैं, हर एक लोगों से आपको बात करवाएंगे, सुनवाएंगे कि आखिर उस लड़की ने कैसे एक लड़के का जीवन को नर्क बना करके रख दिया, और जब उससे भी उसको तृप्ति नहीं मिली तो आखिरकार उसका खात्मा कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसका किसी गैर लड़के के साथ नाजायज संबंध था। फिलहाल सबसे पहले उनके जीजा जी से बात करते हैं और सुनवाते हैं वो क्या जानते हैं। आइए सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गामा सर मेरा नाम। कौन हुए सर उनके? मैं जी उसका। आप ही को उन्होंने फोन किया था कि 300 रुपया भेजिए? जी सर, मुझे फोन किया था कि 300 रुपया भेजिए आप। हाँ। जीजा जी हम बोले कि 30 रुपया आप भेज दीजिए। हाँ। तो इसी मजाक में इस बात को हम लोग लेके चल रहे थे सर। हाँ। लेकिन हादसा ये हुआ हाँ। कि उसको मार करके 8 बजे रात में पटरी पर फेंक दिया गया सर। हाँ। तो हम लोग तो सोचे तिरियापुर का झगड़ा है, इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। लेकिन सुबह ही 1 बजे रात में उसका 3 तारीख को 1 बजे रात में फोन आया सीआरपी का। एक बात बताइए सर कि जो आदमी रेल से क्या वो धज्जी धज्जी नहीं उड़ जाएगा? बिल्कुल चित्रा नहीं उड़ जाएगा सर? बिल्कुल उड़ जाएगा, उड़ जाएगा चित्रा, चित्रा जब उड़ जाएगा सर। तो लेकिन हमने हादसा देखे अपने जीजे साला का कि उसको चापट से पूरा इसका क्लियर कर दिया सर। अगर जो पटरी पर पैर को रखेगा तो वो पटरी पर वो पिस्ता पिस्ता उड़ जाएगा उस पर, जैसे मसाला पिसा जाता है उसी प्रकार का मसाला पिसा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां पर हमने देखे अपने साला का बॉडी को कि वो जैसे कि उसी प्रकार का उसका डेड बॉडी को पटरी पर सोला दिया गया कि अपना जान को बचाव के लिए वो लड़की ऐसा किया। जान बचाव के लिए वो किया गया। वो लड़की ऐसा क्यों करेगी सर? अपने पति को क्यों मरवाएगी की सर? इसका कारण है सर, जब यहाँ मैके में रह रही थी तो बार बार उसके कॉल आ रहा, लड़का कोई गैर मर्द का कॉल आता था उसके फोन पे। जब फोन पे उसके कॉल आता था तो उसका लड़का वो पति पूछता था किससे तुम बात कर रही हो, तो उसको फटकार देती थी कि ये है वो, आप चुपचाप रहिए, शांति रहिए, हम चचा से मामा से भतीजा से बात कर रहे हैं। उस पर वो लड़का ध्यान नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा टेंशन में जी रहा था, वो घुट घुट के जी रहा था। किसी दिन वो बार बार तोता मैना के तरह हो जाता था दोनों में, कभी कभी शांति हो जाता था, शांति हो जाता था। तो उसी प्रकार के लेकर के वो लड़की बोला गया 3 तारीख को 5 बजे वो चैलेंज कर दिया कि आज की रात को तुम्हारी डेड बॉडी को खत्म कर देंगे, रेल का पटरी पर सोला देंगे। लेकिन आज भोर में वैसा ही हुआ कि उसका हादसा रात में हो गया 8 बजे। हम गरीब क्लास के, मजदूर क्लास के आदमी हैं, हमको बाबू इंसाफ चाहिए, हमको पूरा बॉडी में इंसाफ चाहिए। बिल्कुल आपको इंसाफ, हमको इंसाफ चाहिए। निश्चिंत कर दिया। देखिए यहाँ पे रोती तड़पती उनकी बहनें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये दादी है, हर कोई यहाँ पे रो रहा है। दीदी क्या क्या बोलना सर? क्या बोलना चाहिए? हम सर यही बोलते, हमारा भाई बात करा 5 बजे। आपसे बात किया था? हमरे से सर बात करा, बोला था हमको डर लग रहा है, डर लग रहा बहन, हमको पैसा भेजो, हम वापस आ जाएंगे, हम घर जाएंगे बिहारीगंज। हम बोले भैया कल पैसा भेजेंगे, आज नहीं, आपका जीजाजी दहाड़ गया कमाने के लिए, पैसा नहीं है बहन को, कल भेजेंगे भैया, घर चला आना। कल के ठीक है बहन, ठीक है। अच्छा जीजाजी आप 300 रुपया भेज दीजिए ना, जीजाजी का आप ही 30 रुपया भेज दीजिए। मजाक में? मजाक करा सर, हम सोचे नहीं कि हमारा भाई कोई मार देता। वही बात हुआ सर, मेरा भाई को रात के मार करके पटरी पर सुता दिया सर।
सवेरे अपना भाई को हम ला करके मिट्टी मिजिल करे मिट्टी मिजिल करे सर। ये मौसमात बहन हमरा कमा करके भाई को पोसा था, टोकरी बेच करके हमरा बहन हमरा भाई सब भाई बहन को पोसा था। ये बहन बचपन में मेरा माँ मर गई, ये फूफू है, वो चाचा है। हम भाई को बहुत कठिन से भतीजा को मार दिया सर, मार करके घर में सर जाकर रेलवे ट्रैक में दे दिया बचने के खातिर, सरकार का मुआवजा लेने के खातिर सर। तो हम लोग नहीं थे, खत्म कर दिया आपके बच्चा का, हाँ बचवा को खत्म कर दिया सर। एक बार यहाँ आया था, यहाँ भी ढुक गया लड़का को मारने के लिए। उसके परिवार वाले, उनके परिवार, उसका ससुर यहाँ पे भी आ गए जी। कलीम नाम है सर, कलीम नाम है उनका। कलीम बाप का नाम है जो है कि शहीद। तो वो क्या क्या कहा क्या जो कि बचवा को जाने दीजिए, हम खस्सी बकरी का काम सिखा देंगे। बचवा को हम लोग छूट दे दिए सर, समझे न। वहाँ लेके गया और ले जाके खत्म कर दिया बच्चे को। हाँ 2 महीना 3 महीना रखा सर, उसके बाद में हम 2-3 महीना में खत्म कर दिया सर, समझे न। बस वो खत्म कर दिया सर। और वो घर वाला जो है कि हम लोग को फ़ोन नहीं दिया सर। जब कोई उसके बस्ती से फ़ोन दिया सर, तब 1 बजे रात में सर, तब जो थे कि हम अपने बचवा का मोबाइल पर जो थे कि सर फ़ोन लगाए, तो वहाँ CRP बाबू उठाए, कहा कि आपका जो है कि डेड बॉडी जो है यह खोकसी में है, CRP जंक्शन में है, आप लोग आइए। आप लोग वहाँ जाकर के बॉडी कलेक्ट। हाँ तब जो है वो लड़की यहाँ आई थी मिट्टी देने में जी। नहीं, मिट्टी देने के लिए कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है सर। खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। उसका कोई सदस्य ही नहीं आया था सर। कोई नहीं आया, कोई नहीं। वो लड़की तक नहीं आई जिनके वो रो भी नहीं रही थी सर, वो भी नहीं रही। नहीं, आपके पास हम खुश थी वो कि हाँ जिससे चक्कर है उसके साथ रहेंगे। जी सर, वो खुश थी। और उसको बार बार मेरा मामा कहता था कि चलो अपने घर, तो वो कहती तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यही आने के चक्कर में उसका मृत्यु है। उनका किसी और लड़के के साथ हाँ फिर है वहाँ पे, फिर है सर। और आप लोग गरीब हैं इसलिए आप लोगों को कोई आप लोगों की बात नहीं कोई नहीं सुन रहा है सर। गरीब है, कोई नहीं बात सुन रहा है। कोई बात नहीं, आपके बेटे को खत्म कर दिया गया। बेटा को खत्म कर कोई बात। कहा जाता है कि ससुराल वाले सारा कुछ सेटलमेंट कर दिए हैं, पुलिस कुछ पैसा खा लिया है, जिसके कारण इन लोगों को भगाया जा रहा है वहाँ से। इन लोगों की बात तक नहीं सुनी जा रही है। आप सोचिए किसी के घर का एक लड़का खत्म हो जाता है और वो परिवार वाले उस बॉडी को लेने के लिए मशक्कत करते हैं, तब जाकर के वो बॉडी इन लोगों को दिया जाता है। आप सोचिए ये कितनी दिल दहला देने वाली घटना है। जो है कुंजित की हम लोग लड़ाई किए कि मेरा बॉडी है, हमको दीजिएगा। बॉडी के लिए आप लोग अपने बेटे साहब से बोल रहा था कि वो पत्नी का होगा, तुम मान लोग का नहीं होगा। तो जब शादी हो गया तो वो लड़की का हो गया। जाने देंगे आप लोग के पास में, हम लोग बॉडी के चलते सर बेचैनी। क्या बोल रहे थे? बॉडी के चलते। नहीं वो क्या बोला? बेसी बोलोगे ना, हल्ला गुल्ला करोगे ना, तुम लोग को बंद कर देंगे। क्या नाम है उसका? नाम जानते हैं आप जो ऐसे आपको बोला है? CRPF का क्या नाम है? CRPF का जो पुलिस था उसका नाम पता है? जानते हैं सर? नहीं जानते। कोई बात नहीं। कहाँ की घटना है ये? कहाँ पे आपको बोला गया है? जंक्शन में। कौन से जंक्शन में? पूर्णिया जंक्शन में। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं और जाकर के पता करते हैं कि कौन ऐसे साहब हैं जो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, हम वहाँ क्या बोले दीदी? हम लोग को CRP जो था देखने नहीं देता था, सटने बोलता है कि इधर या तुम लोग का नाम लिखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है लड़की वालों ने पैसा खिला दिया था? पैसा खिला दिया था प्रशासन, खूब बुरा के तरीका हम लोग से लड़ाई करता था प्रशासन। पैसा देते हुए देखे दीदी? सर हम लोग आँख से देखे, हाथ से हाथाहाथी दिया CRP को, जो हाथ को ना उठा करके। कितना दिया गया दादी? 30,000 रुपया दिया। हाँ 30,000 दिया गया था उसको मार को बचाने के लिए। 30,000 रुपया। 30,000। और उसमें पुलिस घूस खा करके वो लोग की तरफ डट के भगाता था कि भागो तुम लोग, भागो। हाँ एक टाइम खाते, एक टाइम हम लोग भूखे रहते हैं। हम लोग क्या कर सकेंगे? इसलिए रिक्शा जाता है, कोई कबाड़ी काम करता है, तब हम लोग बाल बच्चा से नहीं खाता है, तो भूखे रहता है। इन सभी लोगों की बातें आपने सुनी। आप लोगों को यहाँ से प्रत्यक्ष समझ में आ रहा होगा कि उस लड़की ने किसी और गैर लड़के के कारण अपने पति को खत्म करवा दिया है, किसी और से संबंध होने के कारण। उनके माता पिता और उस लड़की का पूरी तरीके से इस घटना में हाथ है। ये घर परिवार वाले इतने गरीब लोग हैं, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमारे
बच्चे को, हमारे लड़के को जो खत्म किया गया है, उसके लिए हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। आप सभी लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने राय को जरूर रखिएगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ जो इस गुत्थी में उलझी हुई सवाल है। आखिर पुलिस ने कैसे फ़ोन किया बिना पासवर्ड के? आखिर जब उस लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, फिर उसका बॉडी का सिर्फ ये पार्ट कैसे अलग होता है, बाकी सारा पार्ट सुरक्षित रहता है? और क्यों वो लड़की उसको मिट्टी देने के लिए नहीं आती है उसके घर में, जबकि वो उसकी पत्नी है? एक पत्नी को अफसोस तक नहीं होता, एक आंसू रोई तक नहीं है। इन सारे बातों से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ से प्रत्यक्ष आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि कहीं ना कहीं से उनका खात्मा करके उनको उस जगह पे फेंक दिया गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।